नमस्कार, मैं हूं मयंक मिश्रा और आप देख रहे हैं राजकीय समाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जो बीजेपी सरकार हर जगह ईमानदारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देती है, वही भाजपा सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बीजेपी ने पुरानी कहावत को एकदम सही साबित कर दिया, दाम करे सब काम। भाई दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि बीजेपी की सरकार ने इस कहावत को सही साबित करने के लिए क्या क्या किया। एसबीआई की ओर से कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए। हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है। इस लिस्ट को मैं आपको केस बाई केस बताता हूँ। भाई देखती हैं कि केस बाई केस माहौल कैसा है। केस नंबर 1, 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। 7 अप्रैल 2022 कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया। किसको दिया होगा, फिर रेट क्यों नहीं पड़ी, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। केस नंबर 2, अप्रैल 2023 मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया। मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला मई 2023 में, और चंदा दिया अप्रैल 2023 में। इन्हें चंदा मिला, उन्हें धंधा मिला, जिसकी तारीफ में संसद के अंदर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उनका हाल देखिए। उस मेघा इंजीनियरिंग की कंपनी की बड़ाई तो गडकरी जी खुद कर रहे हैं। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। आखिर क्यों ना करें, इस कंपनी ने भाजपा की गुल्लक में 980 करोड़ रुपए चुरा थे। केस नंबर 3, 18 अगस्त 2022 श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। और आगे देखिए, अब फिर चुनावी ब्रांड के तौर पर बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा फिर दिया पूनावाला ने। 22 अगस्त 2022 को मोदी ने उनसे मुलाकात की। फिर क्या तमाशा हुआ पूरा देश जानता है। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपाली बख्शी गई। केस नंबर 4, खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दान किए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांता को सौंप दी गई। सरगना को मिला चंदा, पंटर को मिला धंधा। केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए। मामले की जांच तक नहीं हुई, क्योंकि पार्टी को मिला चंदा, तो केस हुआ रफा दफा। आइए बढ़ते हैं केस नंबर 6। गाजियाबाद यशोदा हॉस्टल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा भी पड़ा। यशोदा हॉस्टल ने 162 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे और दान करके वॉशिंग मशीन में धुल गई। टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86.5 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। ठेके कौन देता है, फिर चंदा किसको मिला, किसी को नहीं पता। चंदा दो धंधा लो, सरकार का मस्त नियम। केस नंबर 8, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला। फिर वही हुआ, चंदा दो धंधा लो। केस नंबर 9, भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चापकर चंदा भी दिया, क्योंकि भाजपा का एक ही नियम, चंदा दो धंधा लो। आइए बढ़ते हैं केस नंबर 10 की तरफ। पुलवामा हमले के कुछ सप्ताह बाद ही हब पावर और कंपनी नाम की पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में 95 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चंदा दिया। इसकी जांच नहीं होगी, और जैसे पुलवामा हमले की जांच कभी नहीं हुई। आखिरकार बीजेपी को पाकिस्तानी स्थित कंपनी ने चंदा क्यों दिया, जनता पूछ रही है। और इस चंदे के बाद जब से एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट जारी की है, तब ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है, चंदा चोर मोदी। अब कौन बताए चंदा किसने खाया, मोदी ने या बीजेपी ने, किसी को नहीं पता। आइए बढ़ते हैं केस नंबर 11 की तरफ। दिसंबर 2023 शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर छापा पड़ा। जनवरी 2023 शिरडी छाई ने छप्पर फाड़कर चंदा दिया।